हेलो गाइस। आप लोग का स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। और आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग नानी से ऐसे ही फिर बातें करेंगे कि जैसे कि अब आज तक अभी तक आप लोगों ने सुना है कि गांव में लोगों को भूत चढ़ गया, कुछ हो गया। तो फिर वो पता कैसे चलता है कि उस पे वही चढ़ा है या उसकी तबीयत खराब है। तो आज इसी सब टॉपिक पे आज हम लोग नानी से बात करने वाले हैं। रानी, जैसे कि गांव में जब मान लीजिए किसी पे अगर भूत चढ़ गया या कुछ हो गया, तो ये कैसे पता चलता है कि उस पे भूत ही चढ़ा है या उसकी तबीयत खराब है? हाँ, जो है ये बात तो उचित है। क्योंकि भाई भूत भी चढ़ेगा तो कुछ बीमारी जैसा ही लक्षण प्रकट होता है, और बीमार होता है तो बीमार होता ही है। है। लेकिन भूत का एक अलग पहचान होता है कि वो जैसे बीमार होने पर आदमी किसी तरह कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि जो है किसी को बुखार लग गया, या ये पेट खराब हो गया, या वॉमिटिंग हो गया गांव घर में। तो पहले जमाने में तो हैजा, चेचक, प्लेग सब कुछ होता था, और सबको देवी देवताओं से ही लोग जोड़ करके कहते थे। हम्म। जैसे कि मान लो हैजा हो गया। हैजा कहते हैं कॉलरा। कॉलरा आज इंग्लिश में कॉलरा को कहते हैं। उसमें बहुत मतलब अनकंट्रोल्ड डिसेंट्री, डायरिया, वॉमिटिंग सब कुछ होता है, और लोग जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त कर जाते थे। लेकिन खैर अब तो वो सब कम हो गया। हम लोग भी बचपन में उसका इंजेक्शन लिए हुए हैं, जो जैसे आजकल कोविड का लिए हैं, उसी तरह से उस जमाने में भी सरकार की तरफ से ये सब आता था। जैसे गांव में कॉलरा फैल गया, तो पता चला कि घर का घर साफ। घर का घर मतलब घर के अंदर जितने परिवार हैं, दो चार आदमी, पांच आदमी का परिवार होता ही था उस जमाने में। हम्म। तो उसमें से अधिकतर लोग मर जाते थे, और उसका कोई इलाज तो होता नहीं था। गांव हाँ। में कोई इलाज नहीं होता था, किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं। बुखार भी मान लो लग गया तो व्रत करो, एक सप्ताह व्रत करो बिना भोजन पानी के। पानी भी नहीं पी सकते भाई, पानी कौन पीने देता है जो है। लेकिन किसी तरह लोग ठीक ही हो जाते थे। कॉलरा हो गया तब तो भगवान ही मालिक है। उसमें बचना तो ना आजकल जैसा मतलब ये ओरल सॉल्यूशन और ये सब कुछ नहीं, ना कोई डॉक्टर। तो जो है जो बच गया सो बच गया, नहीं तो मारना तो रहता ही था जो है। हम्म। उसी तरह से प्लेग व्लेग वो चूहे से फैलता है। तो जो है इस तरह की बीमारी होती थी। तो लोग तो मर जाते। होता क्या है कि जो कोई मरता है असमय, सच पूछा जाए तो असमय मरने का कोई कारण है ही नहीं। कि कोई अस्थमा जिसका जन्म हुआ है, वो अपनी पूर्ण आयु के बाद मरता है। मरना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग बचपन में छोटी उम्र में मर जाते हैं, कुछ जवान में मरते हैं, कुछ बीच उम्र में, विभिन्न कारणों से। तो इसमें जो लोग होते हैं, ये मरे हुए लोग, ये बीच वाले सब जो है, बुढ़ापे को छोड़, बूढ़ा आदमी नहीं आज तक मैंने किसी को भूत बनते हुए देखा है, न सुना है हम्म। कि कोई बूढ़ा मर गया हो और वो भूत बन के आ गया हो। नो, ऐसा नहीं होता। तो सब जवान और लड़के सब बनते हैं। कोई छोटा बच्चा भी भूत बनता है, लेकिन वो छोटे बच्चों के लिए होता है। वो जैसे किसी को बच्चा पैदा हुआ तो उसको लग जाएगा, तो उसको जो है कष्ट दे सकता है, या हो सकता है कि मार भी दे। तो वो सब छोटे मोटे भूत होते हैं। लेकिन बड़ा भूत वो है जो बड़ा होकर के मरता है और असमय मर गया है। तो मनुष्य को पता कैसे चलता था गांव में कि भाई इसको भूत लग गया? तो जिसको भूत लगता है हम्म। उस अनयूजुअल बिहेवियर करता है। या तो वो बहुत रोता है। मैंने जितना देखा है उसमें अधिकतर केस तो यही देखा है कि अकारण रोना, हम्म। उसका कोई कारण नहीं, कोई पूछे तो बताएगा नहीं, बस रोता जाएगा, रोता जाएगा, रोता जाएगा। अब भाई इतना रो क्यों रहा है भाई, जब इसको कुछ हुआ ही नहीं? तो रोने की क्या बात है? इसका मतलब है इसको कुछ गड़बड़ है। निश्चित ही कोई बाहरी तत्व इसके ऊपर आ गया है, मतलब आत्मा जो है, जो हम्म। भूत है,
जो मर गया उसे ही भूत कहते हैं। मतलब जो हाँ प्रेजेंट में नहीं है वही ना भूत हाँ है, जो है ना। जो भविष्य में है वो तो भूत बनेगा ही नहीं, हाँ। जो है ना। जो अभी है वही भूत बन सकता है। तो जो भूत चढ़ गया तो ऐसे रोना, कभी कभी क्या होता है जब उससे डिस्कशन करो, कुछ पूछो, तो फिर वो उग्र रूप धारण कर लेता है, या बहुत मतलब रोना धोना अपनी कथा सुनाने लग जाएगा कि क्या हुआ, कैसे मरे, क्या नहीं। और फिर वो जो है उठा पटक, वो जिसके ऊपर रहता है उसको शांति से नहीं रहते, उसको बहुत कष्ट होता है। वो अननेसेसरी जो है, मान लो गिर गई, पता नहीं, उस तो भूत के प्रभाव से गिरती है, हाँ लेकिन शरीर तो उसी का रहता है, तो बाद में उसको लगता होगा दर्द और ये। अदरवाइज वो कुछ भी मिसबिहेवियर कर सकती है या कर सकता है। अगर मर्द है तो भूत है, नहीं तो भूतनी है ना। देवी और भूत ये सब कोई एक क्लासिफिकेशन की बात है। अगर सभी भूत भूत ही होते हैं, चाहे देवी हो या देवता हो, समझे कि नहीं। हाँ सभी भूत ही होते हैं। लेकिन जो अच्छे कर्म करते हैं, जो किसी का भला करते हैं, वो देवी कहलाते हैं, देवता कहलाते हैं। और जो लोगों को सिर्फ कष्ट ही देने के लिए हैं कि भाई पेड़ पर लटके हुए हैं, भाई भूत कहाँ रहेगा, पेड़ पर रहेगा, किसी खंडहर में रहेगा, सुनसान जगह में, जिस घर में कभी दिया बाती नहीं होती है, अंधकार रहता है, उस सब घरों में जनरली राजमहलों में सुनते होगे कि राजमहल में इस तरह के, मतलब कहना चाहिए भूत पिशाच से उसमें रहते हैं, क्योंकि राजमहल जो है कोई एक दो कमरे का तो मकान होता नहीं होगा। हाँ अरे 100 200 400 कमरे रहते होंगे। तो उस जमाने में तो मान लो कि उनकी इतनी व्यवस्था थी, इतना जो है इंतजाम वो कर लेते थे और हो जाता था, सब प्रकाशित और सब कुछ होता था। लेकिन बड़े लोगों की बड़ी बात है, वो काम भी बहुत गलत करते थे। हाँ लोगों की भाई अपने आवेश में आकर के या अपने घमंड में आकर के छोटी सी गलती पर भी किसी की हत्या कर देना, उसको मृत्युदंड दे देना। जब कोई भाई बूढ़ा होके नहीं मारा तो पक्का है कि वो भूत बनवे करेगा, है ना। तो किसी भी महल में, किसी भी पुराने जगह में ऐसे लोग आश्रय तो लेते ही हैं। ठीक है। जब हम जब उस बात पर थे कि वह कैसे पहचानते हैं कि भूत लगा या बीमार हो, बीमार होगा तो एक कंटिन्यूअस उसका एक ये होगा कि वो सिचुएशन वैसी ही रहेगी, विशेष अंतर नहीं आएगा। बुखार है तो ठीक है, ऊपर नीचे होगा, है हाँ ना। लेकिन वो कूदने फांदने नहीं लगेगा और कुछ मतलब जो है चिल्लाने नहीं। हाँ, ऐसी स्थिति भी हो सकती है, अगर बहुत जबरदस्त बुखार चढ़ जाए जो है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन भूत पिशाच में तो भाई वो नाना प्रकार की हरकत, जैसा भूत चाहेगा वैसा हरकत करेगा। ऐसे अनेक केस हैं, क्योंकि भाई गांव घर में पता नहीं इलाज की व्यवस्था नहीं सही ढंग से नहीं होने के कारण हाँ जो लोग निश्चित ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होते थे। आजकल तो खैर सारी व्यवस्था सब जगह हो ही जाती है, या कम से कम कम्युनिकेशन है। तो अगर गांव में नहीं है तो उस मरीज को ले जाके कहीं 2 4 कोस हाँ दूर जा करके डॉक्टर से दिखा लो, इलाज हो जाता है। उस जमाने में न जाने की कोई व्यवस्था थी और न कहीं कोई डॉक्टर होता था 2 4 कोस में भी। तो अधिकतर जो लोग किसी भीषण इसमें फंस गए तो उनको मर नहीं रहता था, तो मर ही जाते थे। और मरे हुए लोग जिस कंडीशन में वो मरते हैं, से मान लो किसी को बहुत पेट दर्द हो रहा था या उस प्रॉब्लम से मरा, तो जब वो दूसरे के ऊपर आएगा तो उसको भी पेट दर्द ही होगा, अच्छा जो है ना। जब उस पर चढ़ेगा तो खूब चिल्लाएगा कि पेट में दर्द, अरे पेट में काहे दर्द हो गया भाई, जो है ना। तो चूंकि वो भूत चढ़ा हुआ है, भूत को पेट में दर्द है। इसलिए कोई मरते समय, देखो भाई, जन्म और मृत्यु के समय बहुत भीषण कष्ट होता है। नॉर्मल जो रूल है, ये धार्मिक रूल है कि पैदा होने में
जितना कष्ट है उससे कम कष्ट मरने में नहीं है। इसलिए मरते समय बहुत भयानक कष्ट होता है, चाहे वो नॉर्मल वे में मरे या एबनॉर्मल वे में। आदमी कष्ट से चीखता चिल्लाता ये है। और जिसको मान लो कि इस प्रकार से जो है मर गया, जो भूत पिशाच के द्वारा मर गया, तो उसको तो और ज्यादा कष्ट होता ही है। तो वो पक्का खूब रोता गाता, छाती पीटता और गिरना, पड़ना, खूब जो है बाल फैलाना, ये अजीब जो है हरकत मतलब करनी है। अजीब अजीब हरकत, ये सब देख करके कोई एक ऑर्डिनरी आदमी भी समझ सकता है कि इसको भूत ही लगा है कि नहीं। देवी देवता जल्दी ऐसा नहीं करते, जो है लग गया तो अब उसका उपाय क्या होता था। तो भाई तो गांव में जब भूत है तो ओझा गुनी भी होंगे ही पक्का। हाँ। तो गांव में दो तीन चार लोग होते थे, भले ही दूर दूर होते थे लेकिन वो लोग, तो वो आते थे। तो उससे पता नहीं उनमें क्या वो होता है, वो कैसे देखते थे कि उसमें कौन बैठा हुआ है या क्या है। तो उससे वो डांट के पूछते थे, कौन हो, कहाँ से आई, कैसे क्यों आई, किसके इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा, क्यों इसको ये कर रही हो। तो बहुत ये करने पर फिर वो डराते थे, धमकाते थे, नहीं करोगी तो मैं, उसके ऊपर जो देवता रहता है वो देवता सब सिद्ध किए रहता है, मतलब या कोई अपना भूत का बड़ा भारी भूत को कमांड किए हुए है, तो उससे वो कंट्रोल कर लेगा। तो वो उसके डर से तो वो बोलता था या बोलती थी, मैं फल्ला हूँ, मतलब तब वो नाम नहीं, तब तक नाम नहीं पता चलता था कि ये कौन सा भूत है। भूत का नाम होता है, जो मरा वही होगा, ये नहीं कि मरा एक्स और नाम वाई। नो, सेम। वैसे भूत जो है, कहा जाता है भूत जल्दी सत्य नहीं बोलता है, वो उल्टा सीधा भरमाता है लोगों को, झूठ बोलता है जिससे कि कंफ्यूजन हो, है ना। असत्य तो भाई जब ये भूत हो गया, मनुष्य रूप में नहीं है, तो जो है कुछ न कुछ वो कर सकता है। जब भूत ही बन गया तो असत्य तो होता है, इसलिए उनकी बातों पर जल्दी भरोसा लोग करते नहीं है। बहुत सारे ओझा गुनी तो उनकी पिटाई भी करते, उनकी पिटाई, उनके पास एक छड़ी होता है, बेंत की, पतली बेंत की छड़ी, उससे वो उसकी पिटाई करते थे। उस पता नहीं कि साधारण पिटाई मतलब बेंत से मारने से होता है या उनके उस बेंत में कोई देवी देवता का गुण होता होगा कि वो चिल्ला चिल्ला करके एक्सेप्ट कर लेता, हाँ 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 मैं जो है फलना हूँ और ये मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। तो इस तरह से वो छोड़ के चले जाते थे और फिर उससे कसम लिया जाता था कि फिर इसके ऊपर नहीं आओगे, मतलब नहीं तो क्या भरोसा भाई, अभी जाए उतर गया वो पंडित जी, ये ओझा जी उधर चले गए, मतलब गुनी जो है वो उतारते हैं और थोड़ी देर में फिर से चढ़ जाएगा, क्या भरोसा। तो उसको शपथ लेते थे। लेकिन लगता है भूतों में भी शपथ का कोई महत्व होता है, क्योंकि वो फिर नहीं आते थे। अच्छा। जो शपथ ले लिया कि नहीं आवेंगे, छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया, फिर नहीं। इस तरह से होता है गांव में, हम लोग के गांव में अनेक कथाएं हैं जिसमें कि जैसे वैसे कोई बूढ़ी बूढ़ी लोग तो भूत बनेगी नहीं, लेकिन जो हायर एज मतलब मान लो 50-55 की हो गई, तो उस जमाने में कोई पायल और ये घुंघरू तो पहनते नहीं थे। और बुजुर्ग लोग क्यों पहनेगा भाई, उस समय में कुछ दूसरी बात होती थी, एक इज्जत की बात होती थी। हाँ, जवान शादीशुदा जो है ये पहन सकती है। तो ऐसे में अगर कोई मर जाती थी तो भाई वो अपने ड्रेस में, फुल ड्रेस में रहती थी, है ना। तब जब वो आती थी मान लो गांव में, तो होता क्या है, तो रात में ही भूतों का संचार होता है। दिन में तो भूत पेड़ में रहते हैं या कहीं छत पे लटके रहते हैं। जब रात के गांव में, पहले मैं बता चुका हूँ कि उस जमाने में कोई लाइट कुछ नाम नहीं की रहता चीज था। होती नहीं थी, बहुत घनघोर, तो शाम को ही लोग सो जाते थे। तो शाम से लेके सुबह तक कितना सोएगा, 12 घंटा 13 घंटा कोई सोता है क्या। तो लोग बीच बीच में जग ही जाते थे, और ऊपर से अगर कोई ऐसी हरकत हो तो सबका घर तो फूस का ही होता था, आंगन वगैरह में आजकल जैसा गेट वगैरह नहीं रहता था, सबका आंगन खुला ही रहता था।
कोई चोर उनका जो डर होता था, किसके घर में कितना सामान ही होता था, चोर सब जो है कितना चुराएगा। तो सब खुला ही रहता था, कोई उसमें परेशानी नहीं, कुछ जो कोई भी तुम चाहो निकलो इस घर से उस आंगन, उस आंगन से उस आंगन, घूम आओ रात भर में। तो वैसे ही जो है, लेकिन वो भूत सब कभी भी आंगन नहीं किसी के आते हैं, वो सड़क पर ही चलते हैं। अच्छा। वो सड़क पर जो चलेगा तो भाई अगर लेडी है तो उसके पैर के घुंघरू की आवाज सुनाई देगी, छम छम हाँ। छम, है कि नहीं? अब समझ लो कि वो आवाज जो सुना उसको भी भूत पकड़ सकता है। इसलिए अच्छा। रात के समय जनरली लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। पर उस जमाने में आजकल जैसा बाथरूम और ये सब तो होता ही नहीं था। हाँ। गांव से बाहर जा करके अगर रात के समय किसी को दुर्भाग्य से ऐसा हो गया तो क्या करेगा? बाहर ही जाएगा, जो है ना। तो अगर इस सब में मुलाकात हो गई तो समझो कि गए, उसको पकड़ेगा ही। इस तरह से तो फिर वही तरीका जैसा बताया, ओझा गुनी के चक्कर में जाओ, डॉक्टर तो इसको छुड़ा नहीं सकता। हाँ। डॉक्टर तो कहेगा कि ये इसको हिस्टेरिया हो गया और ये हो गया, जिससे कोई वो ठीक नहीं हो सकता। भूत कहीं हिस्टेरिया की दवाई से ठीक हो। तो इस तरह से जो है होता था। और ऐसे बहुत सारे ये हैं कि लोग जो है आते थे, जैसे जैसा भूत वैसा। कोई कोई भाई तरह तरह के होते हैं, मनुष्य में अपने अपना स्वभाव होता है। हाँ। कोई बड़ा ही उग्र स्वभाव का होता है, कोई शांत स्वभाव का। तो शांत स्वभाव वाला अगर कोई भूत भी बना तो वो इतना कष्ट नहीं किसी को देता है और न किसी पर चढ़ता है और लगता है। ये जो दुष्ट वाले होते हैं वो मरने के बाद भी दुष्ट ही रहते हैं। और वो जिसको पाते हैं, जिनसे पहले उनको जिंदा रहते दुष्टता थी, उनके लिए तो वो खतरा है ही। और जैसे कि तलवार चलाते समय चला दो उस रास्ते में, अगर कोई साधारण इंसान उसका गर्दन, तलवार तो ये नहीं समझेगा कि ये गर्दन दूसरे का है, वो उसको काटेगा ही, लाइक दैट। अगर रास्ते में मिल गया कोई सज्जन आदमी तो उसको भी ले दिया, तो इस तरह से। लेकिन वो आसानी से छूट जाता था उसका जो है। लेकिन जिसके ऊपर वो जानबूझ करके चढ़ गया तो वो बड़ा कष्ट देता है, और ऐसा होता था। फिर उसके लिए जो है, अगर साधारण ओझा बुनी से नहीं हुआ तो फिर हमारे गांव में जैसे ब्राह्मण आदमी, कोई ब्राह्मण मर गया बहुत, हाँ। ये जो है, तो फिर उनको बुलाया जाता था या उनके पास ले जाया जाता था। तो वो ब्राह्मण देवता, जैसे मैंने उस दिन चर्चा किया था कि एक मास्टर साहब थे हाँ। जो कि स्पेशल केसेस में आते थे, ये नहीं कि छोटी सी कोई भूत लग गया या सांप काट लिया तो उसको उतारने के लिए ब्राह्मण देवता ने, जिसको बड़ा भयंकर प्रॉब्लम हो गई है, तो लोग उसके यहाँ जाते थे। तो फिर वो ब्राह्मण देवता भी आते थे, तो वैसे ही रोते हुए भी, पता नहीं रोते हुए ही मरे होंगे, तो वो भी रोते हुए आते थे और लेकिन उतार देते थे। फिर जो है उसको ये करके, उनकी बात का पता नहीं, कोई ताकत ऐसी होती होगी उनके पास, वो कहते थे कि भाई तुम छोड़ दो, एकदम छोड़ दो, एक पूरा छोड़ दो। और वो छोड़ के चल देती थी, क्योंकि भाई ब्राह्मणों का कुछ न कुछ तो होता ही है, नो डाउट। ये है ना कि जो है, अगर ब्राह्मण सत्यवादी हो और कुछ ईश्वर भक्तों कर्मकांडी हो, तो निश्चित ही उसे भूत कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भूत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो है। हाँ, अगर जो है कोई ब्राह्मण होकर के भी बुरा ही कर्म करता है तो उसका क्या नहीं मालिक है कि वो नहीं? कैसे, मतलब वो आते थे तो वो बचा ही लेते थे, मतलब सामने जो भी हो। कहे ना कि ये तो बहुत रेयर केस में है, बहुत कठिन लोगों के, कठिन जो जिनके ऊपर बहुत बड़ा भूत चढ़ गया है, जो हाँ। दुष्ट है, वह भूतों में भी बहुत होता है कि नहीं? हाँ। कैटेगरी होती है, छोटा मोटा भूत होता है, कुछ तो इतने भयंकर होते हैं कि वो आवेंगे तो पहलवान जैसा, कि मतलब ये इसको क्या कहते हैं, क्यों नहीं, हाँ।
वो मर्द लोग होते हैं, जो है ना, जो कि कहो कि मतलब पिशाच उचाच टाइप का, पिशाच होते हैं, भूत होता है, पिशाच होता है, बहुत सारे होते हैं, जो है कि नहीं। तो जो पिशाच उचाच जिसको लग गया उसको तो छुड़ाना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो तो इतना पावरफुल होता है कि वो किसी पहलवान को भी पटक के ये कर दे, और वो अपने केहनी से हाँ। एकदम जमीन पर मारता है कस के, इतना, और जमीन को खोद दे, जैसे कि वो कुदाल से खोद रहा हो। उस तरह से मिट्टी खोद लेता था। मतलब जब उनको समझाना बड़ा कठिन, उतारना, तो उनको फिर बहुत प्रार्थना की जाती थी, उनको समझाया जाता था, फिर उनके उतारने के लिए ये ब्राह्मण वगैरह ही उस सब, उनके लिए ऑर्डिनरी देवी और ये ओझा गुनी के बस में ये लोग नहीं होते थे, जो है ना। तो वो सब पिशाच कहलाते हैं, ये सब बड़े पावरफुल होते हैं, सब तरह के कैटेगरी के लोग होते हैं, है कि नहीं। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग को नॉर्मल जो डेली हम लोग का रूटीन है, तो हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, जैसे कि हम लोग के ऊपर ये सब कुछ ऐसे ना हावी हो सके। देखो भाई, सबसे खास बात तो ये है कि आचार शुद्धि, विचार शुद्धि, भोजन की शुद्धि, ये सब अगर शुद्ध और सात्विक हो, हाँ। आचार विचार, जैसे आजकल आचार विचार की थोड़ी कमी तो होती ही जा रही है। आचार विचार मतलब जो है, आप सुबह सुबह अगर उठते हैं तो भगवान का नाम लेके उठिए, है कि नहीं। अपने जैसे कुछ मंत्र है कि अपना हाथ जो है, दोनों हाथ मलते हुए ऐसे उसको अपने मुंह में लगाइए, और कहिए कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेषु गोविंदम प्रातः कर दर्शनम। मतलब ये सब, ये दर्शन करना चाहिए, अपने चेहरे को ऐसे ऐसे 3 बार पोंछना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, जो भी आपकी इच्छा हो। भगवान, सभी भगवान एक ही होते हैं, चाहे कोई भी हो, एको विष्णु महद्भूतम, एक ही परमात्मा जो है अनेक रूपों में व्याप्त है, चाहे वो चराचर में जीव जंतु हो या देवी देवता हो। देखने में सब भिन्न है, लेकिन अंदर से सब एक ही है कि नहीं। हाँ। तो इसलिए तो जो है, फिर ऊपर से उठ करके बिस्तर से नीचे उतरते पृथ्वी को माता मानना चाहिए, क्योंकि हाँ। ये सबसे हमारी जो है, माता को कहा जाता है कि माता जो है समस्त दुखों को सहती है ना। भाई एक आदमी, एक बच्चा पैदा होता है तो 9 महीना पेट में रहता है, उतने दुखों को सहती है माँ, बहुत बड़ा सहन है। लेकिन वो तो 9 महीना सहती है, लेकिन फिर जब जन्म लेने के बाद हम अपने पैर से जिस पृथ्वी को रौंदते रहते हैं, मान लो दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, ये जैसे आजकल के डेट में सुना है कि 2,18,000 लोग 100 साल से ज्यादा जिंदा है। अरे वो तो इतना साल से पृथ्वी को कुचल रहे है ना। तो बताओ ये कितनी मतलब धैर्यवान है कि उसका टांग तोड़ नहीं दी या उठा के पटक नहीं दी कि तुम कब तक कुचलते रहोगे, है ना। तो पृथ्वी भी हमारी माता है, जैसे हम लोग कहते हैं गौ माता है, ये है लाइक दैट। इस लोगों के अपने श्रेष्ठ जनों का आदर करना चाहिए, ये सब जो है। और जहां तक हो सके स्नान स्नान तो भाई निश्चित रूप से करना चाहिए, है ना, जो है ना। और भगवान का, तुम्हें बहुत बिजी हो, एकदम फुर्सत नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान ये नहीं कहते कि अब सुबह से शाम तक माला लेके नाम जपते रहो, एकदम एकदम। ये एक जमाना था जब लोग की कोई काम धाम नहीं था तो सुबह से शुरू कर देते थे और रात तक, सोते समय तक भगवान का नाम लेते थे। लेकिन आज के समय में ये पॉसिबल ही नहीं है, इन लोगों के पास उतना समय ही नहीं है। तो जब भी समय मिल जाए, भगवान का थोड़ा सा मन से, मन से क्या, अपना आंख बंद कर लो, और जो ध्यान है, ध्यान भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता भाई। भगवान के अरूपा योर रूपाय, भगवान अरूपा है, मैंने उनका कोई रूप नहीं है। अरूपा और रूपाय, रूपवान भी है, जैसा तुम सोचो। जय भगवान का स्वरूप वही है,
जो तुम सोचोगे। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि महादुष्ट है, तो उसके लिए नृसिंह अवतार ले लिए। ऐसा कभी सुना है कि आदमी का मुंह सिर सिंह का होता है? लेकिन वो जो है, चूंकि आज वरदान ले रखा था कि हम किसी के हाथों नहीं मरे, ये नहीं हो, तो चलो भाई, भगवान तो नमः आश्चर्य कर्मणे, भगवान को हमेशा नमः आश्चर्य कर्मणे कहा गया है कि जो कर्म कोई नहीं कर सकता, वो आश्चर्य कर्मा प्रभु है, मतलब ईश्वर है जो है, इसलिए उनको नमस्कार है। तो भगवान को किसी भी स्वरूप में जो मन में आवे, सो सभी स्वरूप एक ही है। अपने मन में आंख बंद करके थोड़ा सा ध्यान कर, जो स्वरूप अच्छा से ध्यान आ जाए उनको ये करके नमस्कार कर दो, बस। कोई ऐसी बात नहीं, हो गई बात, पूजा खत्म। जो है, और अपने माता पिता का तो आदर करना ही चाहिए। श्रेष्ठ जनों में श्रेष्ठ भाई भी तो श्रेष्ठ ही होता है, जो है। लेकिन खैर, जहां तक बन पावे सदाचार, भोजन में की शुद्धि की बात रह गई कि भोजन जो है जहां तक हो सके, मतलब जो है, सात्विक भोजन करना चाहिए। लेकिन आजकल की परिस्थिति कुछ दूसरी है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि भाई जो है, हम अपने को सात्विक रखें, विचार अच्छे रखें, जो है किसी के प्रति दुष्टता न रखें, है कि नहीं? अगर मनुष्य निश्चित रूप से अच्छे स्वभाव का होगा, तो उसे भूत पिशाच कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर ईश्वर पर उसे विश्वास है, तब तो निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसका कोई बुरा नहीं, भूत पिशाच को कौन पूछता है, कोई नहीं कि कोई बिगाड़ सकता है ना। बाकी इसलिए जैसे कि हम लोग जैसे बाहर जाते हैं, कभी ऐसे ही घूमने चले गए, कुछ सामान लेने गए, तो वहां पे भी मतलब बाहर जाने से पहले भी कुछ करना चाहिए, आने के या बाद कुछ करना हाँ चाहिए। हाँ हाँ, घर से जब निकले तो भगवान से आज्ञा लेकर के अपने घर में जो पूजा घर, जो ही पूजा घर है, कैलेंडर लटका हुआ है, वही भगवान है। हाँ ऐसा नहीं हम कहते कि राम लला या कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित कर लो। अरे जो लोगों के घर में जगह हो तब ना वो ये करें, और उनके लिए अलग कमरा चाहिए। हाँ ऐसा थोड़े है कि अजाई को अपने सो रहे हैं वहीं सिरहाने एक ठो रख लिया या कहीं भी रख लिया, ऐसा नहीं करना है। जो भी है स्वरूप तुमको दिख रहा है, या जहां भी हम पूजा करते हैं डेली, हाँ वहां पर जा करके उनसे प्रार्थना करना कि प्रभु, मतलब मैं बाहर जा रहा हूँ, आप साथ रहिएगा, है कि नहीं? हाँ आप साथ रहिएगा, रक्षा करिएगा, है कि नहीं? वो वो ये मन के श्रद्धा की बात है भाई। वो जरूरी है कि तुमको जो है एक लाठी लेकर के या तुम्हारे बगल में चलते हुए नजर आवे, कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, अग्रता पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च महाबाहो, आकर्ण पूर्ण धन्वानो रक्षेताम राम लक्ष्मण। भगवान को कहा जाता है, हे प्रभु, आप अग्रता, पृष्ठता, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर और नीचे, हाँ 10 दिशाएं हैं ना, हाँ आप 10 दिशाओं से आप मेरी रक्षा करें। फिर बचा कौन सी जगह जहां से रक्षा नहीं हो सकती? जब 10 दिशा, एवं 10 दिशो रक्षे, 10 दिशा से रक्षा हो गई तो खत्म हो गई। तो इतना करने के लिए भगवान से बस कहते हैं कि प्रभु, हम फला कार्ड से जा रहे हैं, आप सहाय रहिएगा और रक्षा कीजिएगा, सकुशल वापस लाइएगा, हाँ बस। ठीक है। और बाहर से आए तो हाथ पैर धो करके फिर जाके नमस्कार कर लेना चाहिए कि हाँ हे प्रभु, आपकी कृपा से हम सकुशल लौट आए, आपका धन्यवाद, बस। सुरक्षित, कुछ भूत पिशाच कहीं नहीं, है हाँ। कि नहीं? बाकी जैसे कि लोग ये भी बोलते हैं कि कोई अगर कुछ सामान दे, कुछ खाने के लिए दे, तो ये सब भी नहीं खाना चाहिए। या बेटा, फिर अगर जैसे कि रोड पे कुछ पड़ा रहता है तो उसको छूना वूना नहीं चाहिए, उसके ऊपर से नहीं जाना चाहिए। तो ये सब भी मतलब क्या होता है, सब मतलब मानना चाहिए एकदम उससे ही। बेटा ऐसा है ना, खाने पीने की जहां तक बात है,
अनजान व्यक्तियों से हाँ, दिया हुआ, आजकल चूंकि जमाना बहुत खराब है, जो है मात्र चोर उचक्के ही नहीं, बड़े ही भयानक लोग भी घूमते रहते हैं, जो कि भगवान के प्रसाद के रूप में तुम्हें जो है कोई जहरीला पदार्थ मिला करके प्रसाद दे देंगे, हाँ, और खा करके जो है, जैसे मेरे एक मित्र के साथ हुआ था, मैं याद है कि मतलब वो ट्रेन में जो है खिला दिया प्रसाद, और वो बेहोश हो गया, और उसका सारा सामान, इवन कि उसके शरीर का कपड़ा भी उतार के लेके चला गया। तो इसलिए ऐसे प्रसाद पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उनको नमस्कार कर, अनादर नहीं करना चाहिए। प्रसाद के नाम पर अगर कोई कह रहा है कि ये प्रसाद ले लो, फलना जी का है, कोई भी देवता देवी हो, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। अगर हाँ, हम नहीं खा सकते तो हम उनको नमस्कार कर ले, प्रणाम करता हूँ, मतलब प्रसाद को उस आदमी को नहीं, जो हाँ, प्रसाद को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, लेकिन बस इतना ही काफी है। और अगर कोई जबरदस्ती पकड़ा ही दे, तो उसको लेकर के गाय को दे देना चाहिए, अच्छा, गाय को खिला देना चाहिए, लेकिन बेटर यह है कि लेना ही नहीं चाहिए। ये तो हुआ कुछ खाने पीने की बात, रह गई बात सड़क पर। सड़क पर भी देखो, तुम सड़क पर चलो तो अमावस्या, हाँ, हाँ, अमावस्या सबसे बुरी तिथि मानी जाती है इन कामों के लिए, बुरे कर्मों के लिए, जो है शनिवार, मंगलवार, और कुछ कुछ रविवार भी, इन सब तिथियों में जो है ये सब कार्य लोग टोना टोटका कर, इसको टोना टोटका करते हैं, कहते हैं। हम्म, जैसे कि नींबू काट करके कोई रख दिया, कोई हाँ, पूजा करके अपने घर में, कोई भूत उतार करके और कुछ ये करके, और उसको चौराहा पर रखा जाता है, ऐसे नहीं कहीं पर सड़क पर फेंक दो। उसका नियम है कि भूत उतार करके अपना भूत भगाना है, तो उसको ले जाकर पंडित, वो जो है, जो तांत्रिक है, वो बताएगा कि जाओ इसको किसी चौराहे पर रखा। तो चौराहे पर रखा जाता है, बीच चौराहे पर उसको रखा जाता है, हम्म, और फिर वहां से एकदम सीधे यू टर्न होकर के, बिना पीछे देखे, वो पीछे देखे तो वो फिर से पकड़ लेगा, तो वो अच्छा, छूटेगा नहीं। तो इसलिए एकदम यू टर्न के चले जाओ, अपना हाथ पैर धो के घर जाओ, मतलब वो हो गया। तो जो वहां किया हुआ है सड़क पर, वो एक डेंजरस प्लेस है, हम्म, इसलिए सड़क पर चलते समय जो है नीचे देख के चलना चाहिए, कहीं कोई चीज तो नहीं है रखी हुई, कोई नींबू तो नहीं है, हम्म, कोई ऐसी अजीब सी चीज तो नहीं है, या कोई सिंदूर जैसा लाल पीला चीज सब तो नहीं किया हुआ है, रखा हुआ है सड़क पर, कपड़ा तो नहीं है, कोई गांठ बांध करके तो नहीं कुछ रख दिया है। अगर ये सब चीज दिखाई दे तो उससे एकदम हट के चल रहे, उसको नांगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। नांग देने का मतलब उसके सारे दोष जो है उस व्यक्ति पे आ जाएगा जिसने उसको नांग दिया। अब हाँ, वो भूत हुआ या जो भी होगा, वो अब इसके साथ चढ़ गया। इसलिए ये सब सावधानियां हैं। और जैसा मैंने बताया, घर से निकलते समय भगवान का नाम ले लो, हाँ, सारे भूत पिशाच अपने आप भाग जाएंगे, है ना? हम्म, कोई कष्ट होगा ही नहीं। लेकिन श्रद्धा विश्वास रूपी भगवान पर जितना श्रद्धा किया जाए, विश्वास किया जाए, भगवान श्रद्धा विश्वास रूपिणों है। हाँ, श्रद्धा करोगे, विश्वास करोगे भगवान है, तभी ना भगवान है। हाँ, अगर विश्वास ही डाउट होगा कि है नहीं है, तब तो नहीं हम्म, है ना? पक्का ऐसे डाउटफुल लोगों को नहीं मिलते, जो विश्वास रखता है। विश्वास ही फलदायकम, कहते हैं विश्वास करोगे फल अवश्य मिलेगा। हाँ। ठीक है, इस प्रकार से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। बाकी अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, इस वीडियो पे कमेंट कर दें, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने सारे दोस्तों में ये चैनल को शेयर कर दें, जिससे कि उनके पास भी ये सारी की सारी वीडियोस पहुंच सकें। हम लोग फिर आप लोगों से मिलेंगे किसी और दिन एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अलविदा।